हरे कृष्ण। गर्ग संहिता में कहा गया है, नागानां च यथा शेषः पक्षिणां गरुडो यथा देवानां च यथा विष्णुर्वर्णानां ब्राह्मणो यथा वृक्षाणां च यथा अश्वत्थ पत्राणां तुलसी यथा व्रतानां च तथा गोप्यो वरा च एकादशी तिथिः। हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। और वर्ष की इन सभी एकादशी तिथियों में कुछ एकादशी विशेष होती है, जैसे कि देवशयनी एकादशी, उत्थान एकादशी, निर्जला एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी इत्यादि। इन सभी एकादशियों का पालन भी विशेष रूप से करना होता है। इसके विषय में भगवान स्वयं कहते हैं, मत्शयने मदुत्थाने मत्पार्श्व परिवर्तने फलमूल जलाहारी हृदि शल्यम ममर्पयेत्। अर्थात शयन एकादशी या उत्थान एकादशी, पार्श्व परिवर्तन एकादशी पर फल फूल मूल यहाँ तक कि जल ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी मेरे हृदय को मानो भाले से भेद देता है। जब भगवान स्वयं इस देवशयनी एकादशी का इतना गुणगान कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारी भक्ति के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण होगी। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि 4 मास के लिए अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। हालांकि ये भगवान की एक दिव्य लीला ही है और इस समय के अंदर हमें अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य करने के लिए कहा गया है। इसे हम चातुर्मास के नाम से भी जानते हैं। कई स्थानों पर भक्तगण देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का पालन करना आरंभ करते हैं और कुछ भक्त पूर्णिमा से चातुर्मास का पालन करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए इस परम पवित्र देवशयनी एकादशी के अवसर पर हम श्रवण करते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा का। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है? युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद मुनि को कही थी। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोक कल्याण हेतु भिन्न भिन्न लोकों में विचरण करते रहते हैं और करुणामयी वे सदैव सामान्य बद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही जन कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देवर्षि नारद मुनि पहुंच गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। वहां जाकर उन्होंने पूछा, हे पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार वह भौतिकता में लिप्त बद्ध जीवों का उद्धार कर सकती है? नारद मुनि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशी से अधिक मंगलमय अवसर क्या हो सकता है? जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वो नरकगामी बनता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शयनी एकादशी या फिर पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मांधाता का राज्य था। उनके राज्य में समस्त प्रजागण अत्यंत सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थी। राज्य का राजकोष नैतिक कमाई से संपन्न था और यही कारण था कि किसी भी प्राकृतिक आपदाओं और अवरोधों के बिना राजा मांधाता ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसकी धर्मनिष्ठा और प्रजा वत्सलता पर प्रश्न उठ खड़ा हुआ। लगातार 3 वर्षों तक राज्य में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी और संपूर्ण राज्य अकाल की आंधी में लिपट गया। इन 3 वर्षों में अन्न और फल का एक दाना भी नहीं उगा। अब देखिए, ऐसे समय में प्रजा का तो एक ही सहारा होता है और वो है राजा। इसलिए सभी प्रजागण राजा मांधाता के पास पहुंच गए। उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे राजन, आपने सदैव हमारे हित के लिए विचार किया है। कृपया वर्षा और अन्न के अभाव में इस विषम स्थिति में हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। प्रजा की इस आर्द्र प्रार्थना को सुनकर राजा ने कहा, शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन करता हूँ, लेकिन मुझे अपना ऐसा कोई कर्म नहीं दिख रहा है।
फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं स्थिति का निवारण अवश्य करने जाऊंगा। इस प्रकार अपने मन में कुछ निर्णय करके राजा अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन की ओर चल पड़े। जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम से निकलते हुए अंत में राजा मांधाता महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुँचे। ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए ऋषि की चारों ओर दिव्यता का प्रकाश पुंज फैला हुआ था। राजा ने ऋषि के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और ऋषि अंगिरा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वयं के और राज्य के क्षेम कुशल के समाचार पूछे। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक ऋषि को अपनी समस्या के विषय में बताया। राजा की इस विषम स्थिति को देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग का समय धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र द्विज ब्राह्मण को ही वैदिक तपस्या करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय घोर तपस्या में संलग्न है। उसके इस आचरण के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए आप उस शूद्र को मृत्यु दंड दीजिए, जिससे कि आपके राज्य में पुनः वर्षा और सुख समृद्धि का आगमन हो सके। ऋषि की बात सुनकर राजा दुख पूर्वक कहने लगे, लेकिन ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को दंड कैसे दे सकता हूँ? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कृपया आप मुझे कोई और मार्ग बताएं। आखिरकार राजा की प्रजा वत्सलता देखकर अंगिरा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयनी या पद्मा एकादशी का नियम पूर्वक पालन करिए। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी। आपके भंडार धन धान्य से समृद्ध हो जाएंगे। ऋषि अंगिरा के वचन से संतुष्ट और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य में आ गए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जब शयनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य फिर एक बार धन धान्य से संपन्न हो गया। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, इसलिए हे नारद, ये व्रत समस्त जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद को संपन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये पद्मा एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसका श्रवण या पठन करता है वो पाप मुक्त हो जाता है। इस देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन हमें भविष्य पुराण में प्राप्त होता है और ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु और अन्य देवी देवता शयन करने चले जाते हैं और इसलिए उन्हें किसी यज्ञ या पवित्र कार्यों में आमंत्रित नहीं कर सकते। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद तुलसी विवाह के बाद ही कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इतने महत्वपूर्ण देवशयनी एकादशी पर उपवास का पालन करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उतना ही आवश्यक है इस दिन अधिक से अधिक भगवान की सुंदर लीलाओं का श्रवण करना और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना। इस दिन अपनी चेतना और मन को अधिक से अधिक कृष्ण केंद्रीय रखने का प्रयास करें। अगले दिन निर्धारित समय पर इस व्रत का पारण अवश्य करें, क्योंकि तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाएगा। व्रत पालन जितना ही महत्वपूर्ण है, उसका निर्धारित समय और विधि अनुसार पारण करना। पारण की संपूर्ण विधि हम अपने आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां हम एकादशी से पहले और एकादशी के दिन सारी अपडेट्स रेगुलर बेस पर देते रहते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी है और अगर आप भी इस सनातन धर्म के प्रचार कार्य में अपना हाथ बटाना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर इस शुभ कार्य के लिए अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए सहयोग से सनातन धर्म का प्रचार होगा और इसका पुण्य फल भी आपको मिलेगा। तो चलिए इस परम पवित्र देवशयनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपने मन, शरीर और चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण।